मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, वह उसके भीतर चलता है। हम हर दिन लड़ते हैं अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी इच्छाओं से और अपने अतीत से। ये लड़ाई दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका बोझ बहुत भारी होता है। यही वो लड़ाई है जो हमें थका देती है, जो हमें अंदर से कमजोर बना देती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस लड़ाई में हम खुद के ही खिलाफ खड़े होते हैं। अपने आप से लड़ना असल में अस्वीकार से शुरू होता है। हम अपने भीतर के कुछ हिस्सों को स्वीकार नहीं कर पाते। हमें अपने डर पसंद नहीं होते, हमें अपनी कमजोरियां पसंद नहीं होती, हमें अपनी गलतियां स्वीकार नहीं होती। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ अच्छे हों, सिर्फ मजबूत हों, सिर्फ परफेक्ट हों, लेकिन सच्चाई से बिल्कुल अलग है। हर इंसान के भीतर दो पहलू होते हैं, प्रकाश भी और अंधकार भी। तुम्हारे अंदर अच्छाई है, लेकिन तुम्हारे अंदर कमियां भी हैं। तुम प्यार कर सकते हो, लेकिन तुम टूट भी सकते हो। तुम मजबूत हो, लेकिन कभी कभी कमजोर भी हो जाते हो। और यही इंसान होने की सच्चाई है। लेकिन हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, और यहीं से शुरू होती है वो लड़ाई। जब तुम अपने अंधकार से लड़ते हो तो वह खत्म नहीं होता, बल्कि वह और गहरा होता जाता है। जितना तुम उसे दबाने की कोशिश करते हो, वो उतना ही मजबूत बनता जाता है। लेकिन एक और रास्ता भी है, लड़ाई का नहीं, स्वीकार का। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करते हो तो वह धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि जिसे तुम स्वीकार करते हो उसे तुम समझने लगते हो, और जिसे तुम समझते हो वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता। अपने आप से लड़ना बंद करना हार नहीं है, यह आत्म जागरूकता है। यह अपने आप को बिना जज किए देखने की कला है। जब तुम खुद को बिना आलोचना के देखते हो, तब तुम खुद को सच में समझ पाते हो। और जब समझ आती है, तब बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि तुम वैसे ही रहना चाहते हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपने आप को समझते हो, और समझ के साथ ही सही बदलाव आता है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नया भाव जन्म लेता है, प्रेम। एक ऐसा प्रेम जो शर्तों पर आधारित नहीं होता, जो तुलना पर आधारित नहीं होता। और जब भीतर प्रेम आता है तो जीवन एक संघर्ष नहीं, एक उत्सव बन जाता है। खुद से लड़ाई का सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है? अपराध बोध और तुलना। हम अपनी गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं और खुद को बार बार दोष देते रहते हैं। हम अपने अतीत को छोड़ नहीं पाते और उसी में उलझे रहते हैं। फिर हम दूसरों को देखते हैं और खुद को उनसे तुलना करते हैं। हमें लगता है वो हमसे बेहतर हैं, उनकी जिंदगी हमसे अच्छी है, और हम अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। लेकिन यह सच नहीं है। हर व्यक्ति अनोखा है, हर किसी की अपनी कहानी है, अपनी यात्रा है, अपनी चुनौतियां हैं। तुम किसी और की कहानी देखकर अपनी पूरी जिंदगी को जज नहीं कर सकते। जब तुम तुलना करना छोड़ देते हो, तब तुम अपने रास्ते पर ध्यान देना शुरू करते हो, और यही तुम्हें आगे बढ़ाता है। हम अक्सर अपनी भावनाओं को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि गुस्सा बुरा है, दुख कमजोरी है, डर कमजोरी की निशानी है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। भावनाएं शत्रु नहीं हैं, वे संदेशवाहक हैं। गुस्सा तुम्हें बताता है कि कुछ गलत हो रहा है, दुख तुम्हें बताता है कि कुछ महत्वपूर्ण खो गया है, डर तुम्हें सावधान रहने का संकेत देता है। जब तुम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हो तो वे शांत हो जाती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें दबाते हो तो वे अंदर जमा होती रहती हैं, और एक दिन वो तुम्हें अंदर से तोड़ देती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं से लड़ो मत, उन्हें सुनो, उन्हें समझो और उन्हें जाने दो। जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, तब तुम खुद से दोस्ती करना शुरू कर देते हो, और ये दोस्ती बहुत खास होती है। तुम खुद को जज करना बंद कर देते हो, तुम खुद को सपोर्ट करना शुरू कर देते हो, तुम अपने ही सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो। और जब ऐसा होता है तो तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। तुम्हें बाहर से वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। तुम अकेले होकर भी अधूरे महसूस नहीं करते। तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता। जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तब तुम दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर पाते हो।
क्योंकि जो व्यक्ति खुद से खुश होता है वही दूसरों को भी खुशी दे सकता है। अंत में सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि तुम दुनिया को हरा दो, सबसे बड़ी जीत ये है कि तुम अपने आप से लड़ना छोड़ दो। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर शांति आती है, और जब भीतर शांति होती है तो जीवन बदल जाता है। इसलिए आज एक निर्णय लो, तुम खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ खड़े होगे। तुम खुद को जज नहीं करोगे, तुम खुद को समझोगे। तुम खुद से लड़ोगे नहीं, तुम खुद से प्रेम करोगे, क्योंकि यही असली जीत है।